प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि आज एक बार फिर हम लोग सामने हैं और परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक और आशीष हमारे साथ है। हालेलुया। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आ रहा हूं वो है ईश्वरीय स्वभाव के ऊपर। जब तक हमारा स्वभाव किसी से मिलता नहीं है, स्वभाव एक ऐसी चीज है कि जब तक हम उस स्वभाव के अनुसार अपने किसी सामने वाले को, चाहे हमारा वो दोस्त हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा काम करने वाला हो, चाहे हम जहां सर्विस करते हो वहां हो, अगर कोई ऐसा भाई बहन हमारे स्वभाव से नहीं मिलता तो हमारी उससे नहीं पड़ती है। हम उसके जिंदगी में ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं चल सकते। इसलिए स्वभाव का होना, और वो भी उस स्वभाव का होना जिस स्वभाव के द्वारा हम सामने वाले से मिल सकें, मित्रता कर सकें, उसके संग चल सकें। परमेश्वर बाइबल में हमें बताता है कि ईश्वरीय स्वभाव हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम ईश्वरीय स्वभाव को नहीं पा सकते, अगर हम ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, तो ना हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, ना हम परमेश्वर के अनुसार चल सकते हैं, ना उन वचनों को जानकर, पहचान कर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। ईश्वरीय स्वभाव का होना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। आज मैं इसी टॉपिक पर इन कुछ वचनों के द्वारा हम मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वरीय स्वभाव हमारे लिए क्यों जरूरी है और परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वरीय स्वभाव, अगर आप पुराना देखेंगे, पुराना उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है कि आइए आओ हम इन्हें अपनी समानता स्वरूप में रचे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है, ताकि वो स्वभाव हमारे अंदर डाला है उसने, ताकि हम उस स्वभाव के द्वारा उसको समझ सकें। हम दुनियावी स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को नहीं समझ सकते। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिकता के साथ उसने नया किया है, अपनी हमने आशीषें दी हैं, उसने हमें अपना नया मन दिया है, आत्मा दी है, ताकि हम उसको पहचान सकें, ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें, ताकि हम उसकी कृपा को समझ सकें। इसलिए ईश्वरीय स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पत्रस की जो पत्रियां हैं उसमें 1 से 8 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ईश्वरीय स्वभाव के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है और यह बताया गया है कि किस तरीके से हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आना चाहिए और ईश्वरीय स्वभाव का महत्व क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये पत्री पौलुस लिख रहा था उन लोगों के लिए जो तितर बितर हो गए थे, जो विश्वासी थे, जो परमेश्वर को जानते थे, लेकिन डर के मारे उस समय जो पहली सदी की कलीसिया थी, उस समय सताव के कारण वो सब लोग तितर बितर होकर रह रहे थे। और यहाँ पर पौलुस उनको बताता है कि तुम्हें किस तरीके से रहना चाहिए, हम लोग कौन हैं, हमें क्या दिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहन, हम मसीह तो हैं, लेकिन हमारे पास क्या है और हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से हमें जीना है। तो ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें बताता है बाइबल के अंदर कि हमें इस जीवन को किस तरीके से जीना है। तो यहाँ पर पौलुस उन लोगों से बताता है जो तितर बितर हो गए थे, जो चले गए थे, विभिन्न क्षेत्रों में चले गए थे, विभिन्न राज्यों में चले गए थे और डर के मारे वहां रह रहे थे और डर के मारे रह रहे थे। इसलिए पत्रस उनको बताता है कि हमारे पास क्या है और हमें किसके लिए परमेश्वर ने चुना है। और यही स्थिति आज भी है, यही स्थिति आज भी। हम जानते हैं प्रभु को, हम समझते हैं प्रभु को, हम वचनों के अनुसार भी चलते हैं, वचनों को जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम वो ईश्वरीय स्वभाव अपने अंदर नहीं ला पाते, हम उसके अनुसार नहीं चलते जैसे कि परमेश्वर चाहता है, और इसीलिए हम आशीष नहीं पाते, इसलिए वो सुख नहीं भोग पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो मैं इन वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि ईश्वरीय स्वभाव हम में आए, और कुछ उदाहरण बाइबल से लूंगा और आपको बताऊंगा ताकि आप को इजीली उसको आप समझ सकें। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, 2 पीटर 1 चैप्टर 1 वचन। हालेलुया। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहां पर आज पत्रस कहता है कि वो कौन है, परमेश्वर पत्रस की ओर से यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। उसकी पहचान क्या है, यहां वो बताता है कि मेरी पहचान क्या है। बहुत जरूरी है कि मेरे भाई मेरी बहन हम ये जाने, हम ये बता सकें, हम लोगों को जब मिले तो हम बताएं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान कौन है। हम में यीशु है, हम यीशु के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वो बताता है पत्रस। पौलुस की पत्रियों में भी आपने कई बार देखा होगा कि कई पत्रियों में पौलुस ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया है, प्रेरित कि मैं हूं क्या।
ये बात हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है कि जब हम इस जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जाने और दुनिया को बताएं कि हम कौन हैं, हम यीशु मसीह में कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या आइडेंटिटी रखते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यीशु। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां पतरस बोलता है कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो क्योंकि मैं उसका दास हूं और उसका प्रेरित हूं, उसका चुना हुआ हूं। हालेलुया। और वहां ये बात कहता है कि उन लोगों के नाम जिनको हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे ही समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही अहम बात यहां पर बताता है पतरस कि जो विश्वास उसके पास था वही विश्वास हमारे पास है, आपके पास है, मेरे पास है। वो विश्वास का वरदान कैसे मिला? यीशु की धार्मिकता के द्वारा। वो विश्वास का वरदान हमें कैसे मिला? जब हम क्रूस पर गए और क्रूस पर जब हमने अपने पापों को दिया तो हमने उसकी धार्मिकता ली। जब हमने उसकी धार्मिकता ली, उस धार्मिकता के द्वारा हमें वो विश्वास का वरदान मिला। क्यों मिला विश्वास का वरदान मेरे भाई मेरी बहन? ताकि हम उसकी महिमा को, ताकि हम उसकी भलाई को जान सकें, उसकी दया को जान सकें, अपने पिता अपने प्रभु को जान सकें। ये बहुत जरूरी है। बिना जब तक आप उसे जानेंगे नहीं मेरे भाई, तब तक आप उसके संग चल नहीं सकते, तब तक आप उसके पीछे नहीं जा सकते, तब तक आप उसकी आज्ञाओं को समझ नहीं सकते, जब तक आप उसके अनुसार चलेंगे नहीं। इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वास का वरदान जो उसने हमें दिया है, वो विश्वास का वरदान इसलिए दिया है ताकि हम उसको समझ सकें। और बाइबल में पतरस कहता है कि जैसा विश्वास का वरदान, जिसकी क्वांटिटी में, जिस शक्ति के संग विश्वास का वरदान हमारे पास है, वही आपके पास है। उन्होंने किया, पतरस ने उस विश्वास के वरदान का उपयोग किया, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पापों को, आपने क्रूस पर तो अपने पापों को दिया, लेकिन आप पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए। आप पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में नहीं आए। आप पूरी तरीके से मरे नहीं। आप पूरी तरीके से संसार से अलग नहीं हुए। आप पूरी तरीके से अपने आप से, अपने अंदर से आपने पूरी तरीके से संसार को नहीं निकाला है। रोमियो 6:4 से 6 के बीच में जो कहता है कि जिस तरीके से यीशु मसीह गाड़ा गया था, हम भी गाड़े गए हैं, और जिस तरीके से यीशु मसीह जीवित हो गया है, हम भी जीवित हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पूरी तरीके से संपूर्णता के साथ जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया है, वैसे ही हम भी अगर गाड़े गए हैं, हम भी महसूस करते हैं कि हमने पूरी तरीके से अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, अगर हम ये महसूस करते हैं कि नहीं, मैं पूरी तरीके से, संसार मेरे अंदर से निकल गया है, अब संसार मेरे अंदर नहीं है, अब मेरे अंदर सिर्फ प्रभु है। इसलिए 2 कोरिन्थियन 5:17 क्या कहता है? यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो नई बातें आ रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नई बातें क्या है? उसकी धार्मिकता। वो नई बातें क्या है? उसका अद्भुत वरदान, विश्वास का जो हमारे अंदर है, जो उसने दिया है, जो उसने अपने चेलों को दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो उसके संग चल सके, ताकि वो उसके संग रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विश्वास का वरदान हमारे साथ है। जब तक ये विश्वास का वरदान मेरे भाई मेरी बहन हमारे पास नहीं होगा ना, हम नहीं समझ सकते, हम परमेश्वर को नहीं समझते, क्योंकि ये विश्वास का वरदान ही है जो हमें लेके चलेगा। हम प्रभु के चरणों में, हम प्रभु के राज्य में कब चल पाएंगे? जब हम इस विश्वास के वरदान को अपना बना लेंगे, जब हमारे हाथ में विश्वास की ढाल होगी, तभी हम चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो विश्वास का वरदान है मेरे भाई, ये पूरे शरीर को, पूरे जीवन को हमारे ढकता है। किसी एक को नहीं, किसी हमारे चेहरे को नहीं, किसी मन को नहीं, हमारे सिर्फ आंखों को नहीं, हमारे जीभ को नहीं। नहीं, ये विश्वास का वरदान जो हमारी पूरी देह के लिए है, हम सब, हमारे पूरे समर्पण, पूरे शरीर के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए। इसलिए इस विश्वास के वरदान को हमें लेकर चलना है। तो यहां वो कहता है कि जो तितर-बितर हो गए हैं, उनको बताया है कि तुम लोग डरो मत, तुम्हारे पास विश्वास का वरदान वो है जैसा मेरे पास है। इसलिए आगे कहता है कि दूसरा वचन, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए, जो तुम्हें दी थी। देखिए, इस वचन को समझने की कोशिश करिए। अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए, उसकी प्रार्थना है पतरस की। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, जो तू दूर बैठी हुई है, जो तू डरी हुई है, पतरस कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि तेरे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति दिन पर दिन बढ़ती जाए। वो कब बढ़ेगी? जब आप उस विश्वास के वरदान का उपयोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनुग्रह को जब आप समझेंगे,
परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को जब आप समझेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत आशीष है, परमेश्वर की अद्भुत कृपा है कि उसने हमें चुना और अपने बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उसका अनुग्रह हमें समझने की जरूरत है? क्योंकि अगला वचन कहता है, तीसरा वचन, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने। परमेश्वर की ईश्वरीय इस वचन को समझने की कोशिश करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये जो तीसरा वचन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो तीसरा वचन आप समझेंगे इस समय, इसलिए अगर आप जब समझ गए तो आप अपनी तकलीफों को, बीमारियों को, सबको भूल जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं। परमेश्वर का जो तीसरा वचन है, इस दूसरा पत्रस पहले का 3, 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमें प्रदान कर दिया है। किसके द्वारा? अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा। अब हमें समझना जरूरी है कि ईश्वरीय सामर्थ्य क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ्य, यीशु मसीह जब तक धरती पर रहे, उन्होंने अपना ईश्वरीय सामर्थ्य यूज नहीं किया। उन्होंने कोई भी काम ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा नहीं किया है। उन्होंने सारे काम पवित्र आत्मा के द्वारा किए हैं। ईश्वरीय सामर्थ्य क्या होता है? 4 अध्याय अगर आप लूका का देखेंगे या मत्ती का देखेंगे, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को एक जंगल में लेके जाती है, रेगिस्तान में लेके जाती है। वहां पर शैतान 40 दिन के बाद यीशु मसीह की परीक्षा करता है। क्या देखने आया था शैतान? क्या देखने आया था कि यीशु मसीह कमजोर हो रहा है या मर रहा है, या कितनी भूख लगी उसे, कितनी प्यास लगी, ये देखने के लिए आया था? नहीं, क्योंकि शैतान जानता था कि परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल की रोटी बन जाए। वो जानना चाहता था कि ये यीशु मसीह काम कैसे करेगा। वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो धरती पर आया है। अब ये अपने जीवन को कैसे बिताएगा? क्या ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा या मनुष्य के द्वारा? मनुष्य जैसे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने क्या किया? वचन के द्वारा उसे जवाब दिया, वचन के द्वारा उसे बताया। हर जवाब उसका वचन के द्वारा था, और इसलिए जो शैतान था कंफ्यूज हो गया और वहां से चला गया। वो नहीं समझ पाया। और जब तक यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में रहे, तब तक यीशु मसीह ने कोई भी काम ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा नहीं किया। लेकिन यहां दूसरे पत्रस में पत्रस हमको बताता है कि यीशु परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमें जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, वो सारी चीजें प्रदान कर दी हैं। हमें बस उस दायरे में रहना है। हमें उस दायरे में रहना है। हम परमेश्वर के बनकर रहे हैं। हमें जीवन और भक्ति से जो चीजें हैं वो हमें मिलती रहेंगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा उसने भक्ति और जीवन से संबंधित हमें हर चीज प्रदान कर दी है। सूरज को परमेश्वर ने बनाया हजारों साल पहले दिन की रोशनी के लिए, रात की रोशनी के लिए चांद को बनाया, हवाएं चलाई, पेड़ों में फल लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब ईश्वरीय सामर्थ्य से चल रहा है। परमेश्वर को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सूरज को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई कल सुबह आपको निकलना है। बन रहा है, वो अपने आप काम हो रहा है। इसीलिए इसी तरीके से जो उसकी आशीषें हैं वो हमारे लिए सदा के लिए हैं। हमें बस उसका पुत्र पुत्री बनकर जीवन बिताना है। हमें वो जीवन जीना है जो वो चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हम में ईश्वरीय स्वभाव हो, तब हम उसके ईश्वरीय सामर्थ्य को समझ सकेंगे। अगर हम में ईश्वरीय स्वभाव नहीं होगा तो हम उसके ईश्वरीय स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो शुरू में जब परमेश्वर से मिला मोरे पर्वत पर, तो वो कई संदेह थे, वो नहीं जान पाया। कई सवाल थे उसके अंदर कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं कैसे ले पाऊंगा। डर भी था उसके अंदर कि कहीं फिरौन मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि वो वहां से एक मिस्री का खून करके आया था। बहरहाल उसके अंदर उस समय ईश्वरीय स्वभाव नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे मूसा परमेश्वर के संग एक होता गया, जैसे जैसे मूसा परमेश्वर के संग बना रहा, जैसे जैसे मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता रहा, जो परमेश्वर बोलता था वही मूसा करता था। जो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया अपने मन का,
और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप निर्गमन की व्यवस्था विवरण गिनती की किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, लय व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक कदम मूसा ने परमेश्वर के अनुसार बिताया है। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, इसलिए उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव आ गया। और वो ईश्वरीय स्वभाव जब मूसा के अंदर आया तो क्या हुआ उससे? वो परमेश्वर को समझने लगा, वो परमेश्वर के बोझ को जानने लगा, परमेश्वर के मन को जानने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझने लगा। और वो हाथ जोड़कर इजरायलियों से, इब्रानियों से कहता था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना दीन था। और इसीलिए परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर काम करती थी कि वो 40 दिन 40 रात तक सिने पर्वत पर अकेला परमेश्वर के सम्मुख रहता था। अगर आप निर्गमन 33 का 11वां निकालेंगे, 33 का 11वां, एक्सोडस 33:11, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मूसा से इस तरह बात करता था जैसे कि कोई मित्र बात करता हो। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव वो परमेश्वर के स्वभाव में आ गया था, वो मनुष्य के स्वभाव में नहीं था, वो परमेश्वर के स्वभाव में था। इसलिए एक्सोडस 33 का 11 और एक्सोडस 33 का 15 क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर थोड़ा नाराज था इजरायलियों से, इजरायली उसकी बात नहीं समझ रहे थे, इजरायली कुड़कुड़ाते थे। 40 साल तक परमेश्वर ने मन्ना दिया, हालेलुया, पत्थरों से पानी पिलाया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो परमेश्वर उनसे नाराज था और परमेश्वर कह रहा था मूसा से कि तुम लोग जाओ, आगे तुम लेके जाओ, मेरा स्वर्गदूत तुम्हारा अगुवाई करेगा। लेकिन क्या कहता है वहां पर? वो क्या कहता है वहां पर? मूसा क्या कहता है कि नहीं, जब तक तू हमारे साथ नहीं चलेगा हम नहीं चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहता है 33 का 15 कि अगर तू हमारे साथ नहीं चले हमें नहीं चाहिए। मूसा कहता है मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वो मंजिल नहीं चाहिए जहां तू नहीं है साथ में। अगर तू हमारे साथ है, तू मेरे साथ है, तो मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कब हुआ मूसा के साथ? जब उस ईश्वरीय स्वभाव में आ गया, जब मूसा ने जान लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं, परमेश्वर मेरे साथ चलेगा तो ही मैं चलूंगा। आपको याद है, अगर गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मूसा ने एक ब्लंडर मिस्टेक की। जब वो इजरायलियों पर गुस्सा कर बैठा और जहां पर चट्टान को परमेश्वर ने बातें करने के लिए कहा था मूसा से, वहां उसने लाठी मारी और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने मेरी बात मानी नहीं है, आज्ञा मानी नहीं है, मेरी महिमा नहीं की है, इसलिए तू कनान देश को नहीं देख पाएगा, तो यहीं मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होता है आप जानते हैं, आप व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। जब मैं इस प्रसंग को पढ़ रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कितना महान परमेश्वर है। और मूसा ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि मुझे मत मार, अभी मैं और जीना चाहता हूं, मुझे कनान देश जाने दे। नहीं, उसने कहा ठीक है, तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मरने से पहले मैं 7 काम करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बाद कौन अगवा होगा जो इन इजरायलियों को लेके जाएगा। तू पहले उसका अभिषेक कर। देखिए मूसा की चिंता, क्योंकि मूसा के अंदर वो ईश्वरीय स्वभाव आ गया था, इसलिए वो परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझता था। इसलिए वो कहता है परमेश्वर से कि तू बता पहले कि कौन सा अगवा होगा, उस यहोशू का अभिषेक कर, उसके बाद मैं मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 38 साल से जो इजरायलीज इस जंगल में भटक रहे हैं, वो कैसे कैसे उन्होंने गलतियां की हैं, क्या क्या किया है, जब तक मैं उसके लिए एक पुस्तक ना लिख लूं तब तक मैं नहीं मरूंगा। जब तक मैं मिदानियों को ना मार लूं जिन्होंने इजरायलियों पर युद्ध किया था, तब तक मैं नहीं मरूंगा। जब तक इन बच्चों को मैं ना बताऊं कि मिस्र से किस तरीके से इजरायलियों को लेकर आए लाल समुद्र के द्वारा, जब तक मैं इनको ना बताऊं, तेरी महिमा ना करूं, तब तक मैं नहीं मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा कह रहा था मुझे नहीं मरना है, वो मरने के लिए मना नहीं कर रहा था, लेकिन वो मरने से पहले ये काम करना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे नहीं कहा कि मुझे जीवन दे दो, मैं और 10 साल जीना चाहता हूं, मैं और 5 साल जीना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव में था। जब हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव होगा ना मेरे भाई मेरी बहन, तब हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे।
हम ये सोचेंगे कि इस तरीके से हम परमेश्वर के को रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से यीशु मसीह हम में देखना चाहिए, किस तरीके से हम परमेश्वर के बोझ को अपना समझें और अपने जीवन को जिए। ये मूसा में था क्योंकि उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव था। इसलिए वो कहता है कि इन्हीं ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने हमें महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। क्योंकि चौथा वचन, उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं। किसने? परमेश्वर ने हमको इन्हीं के कारण, किसके द्वारा? अपनी महिमा और भलाई के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे 15वां, तो उसको आपको पता लगेगा कि उसकी महिमा किससे होती है? जब हम फल लाते हैं, जब हम फलवंत होते हैं, उससे उसकी महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी महिमा और भलाई के द्वारा ही हमें ये प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं? कभी सोचा है आपको कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं? तकरीबन 5 प्रतिज्ञा है जो मैं आपको बताता हूं, आप लिख सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा जो उसने हमारे संग की है कि उसका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहेगा। पहली प्रतिज्ञा उसने जो हमारे संग की है कि उसका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहेगा। दूसरी प्रतिज्ञा जो उसने हमसे की है वो ये है कि उसने हमें पापों से पूरी तरीके से माफ कर दिया है। तीसरी प्रतिज्ञा जो उसने हमसे की है कि उसने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दी है। चौथी प्रतिज्ञा जो उसने हमसे की है कि उसने हमें नया जीवन दिया है। और 5वीं प्रतिज्ञा जो उसने हमसे की है, उसने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर कि हम पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लिख सकते हैं, अगर कोई लिखना चाहता है, पूनम बहन लिख रही है अनुग्रह, उसके बाद आप ये 5 लिख सकते हैं। अनुग्रह, पापों से मुक्ति, पवित्र आत्मा की प्राप्ति, नया जीवन और परमेश्वर का पुत्र होना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, चौथा वचन, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्यों दी हैं? ताकि हम, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये चीजें क्यों दी हैं? ये प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं? ये प्रतिज्ञाओं को हमें विश्वास के संग, क्योंकि विश्वास का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, ये प्रतिज्ञाएं विश्वास के द्वारा हमें अपने संग रखनी है कि ये प्रतिज्ञाएं हैं, यस, कि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा मुझे जीवन और भक्ति से जो जो चीजें संबंधित रखनी थी वो सब चीजें मुझे दे दी हैं, वो सब चीजें मुझे मिल गई हैं। ये विश्वास अगर आपके अंदर है और उन प्रतिज्ञाओं को जब हम अपना बना लेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर वो ईश्वरीय स्वभाव आएगा और आप वो जीवन जिएंगे, वो विजेता का जीवन, विजयी जीवन आप जिएंगे कि आप कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी विपत्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि ये जो प्रतिज्ञाएं आपके अंदर है, इसलिए ताकि तुम पुराने भ्रष्ट आचरण से अपने आप को मुक्त करो और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाओ। उसकी इच्छा है कि हम ईश्वरीय स्वभाव को पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पाएं? ईश्वरीय स्वभाव ही है जो हमें परमेश्वर के पास रखता है, ईश्वरीय स्वभाव ही है जो हमें परमेश्वर के साथ चलाता है। यूसुफ के पास ईश्वरीय स्वभाव था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव यूसुफ के पास था। आप जानते हैं यूसुफ याकूब का बेटा, 12 बेटों में एक, बहुत लाडला था याकूब का, राहेल का पुत्र, जो कि राहेल से बहुत प्यार करता था याकूब, उसका पुत्र था वो। और सिर्फ एक सतरंगा जो अंगरखा उसने सिर्फ यूसुफ को छिलवा के दिया था याकूब ने। यूसुफ ने कुछ काम नहीं किया, याकूब ने उसे कोई काम नहीं करने दिया। उसका काम क्या था? अपने भाइयों को सुपरवाइज करना। भाई क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं, यूसुफ ने स्वप्न देखे कि परमेश्वर उसके साथ है, वो चांद है और सितारे उसके सामने, उसके कदमों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बताया, वो परमेश्वर के दर्शनों को समझता था, वो परमेश्वर के मन को समझता था, वो परमेश्वर के बोझ को समझता था, क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव था उसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने अपनी नजरों के सामने देखा कि उसके भाई उसे मार रहे हैं। उसने अपनी नजरों के सामने देखा कि उसके भाई किस तरीके से मैदानियों
के हाथों में यूसुफ को बेच रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कुछ नहीं कहा। वो मिस्र चला गया पोतीफर के पास और वहां पर गुलामी की जिंदगी बिताने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव था। वो जमीनी दिक्कतों को तुच्छ जानता था। उसके लिए जब आपके पास ईश्वरीय सामर्थ्य होगा ना, ईश्वरीय स्वभाव होगा, तब आप जमीनी विपत्तियों को कुछ नहीं समझेंगे। आपके लिए जो जमीनी विपत्तियां हैं, जमीनी रोग हैं, जमीनी मुसीबतें हैं, ये आपके लिए कुछ मायने नहीं रहेंगे, कुछ मायने नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के पास ईश्वरीय स्वभाव था। वो जानता था उसके सामने उसके भाइयों ने उसको बेचा, उसके भाइयों ने मारा, उसके भाइयों ने अंगरखा निकाला, खून में लपेट दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसको बेच दिया। वो जानता था, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव के कारण ना वो परमेश्वर से अलग हुआ, ना वो परमेश्वर के विरुद्ध गया। यहां तक कि जब पोतीफर की पत्नी ने उसको अपनाना चाहा शारीरिक रूप में, तो उसने मना किया। उसने कहा नहीं, ये काम परमेश्वर के विरुद्ध है, मुझे ये काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव की शक्ति उसके साथ थी। जब आपके संग ईश्वरीय स्वभाव होगा ना, तो आपके अंदर, मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति होगी कि आप पाप से लड़ सकते हैं, आप संसार को ना कह सकते हैं, आप अपने दोस्तों को ना कह सकते हैं, आप अपने इच्छाओं को, जो कि गलत इच्छाओं को रोक सकते हैं, अपने नशे से आप दूर हो सकते हैं। गलत बातें आपके मुंह पे नहीं आएंगी अगर आप ईश्वरीय स्वभाव में होंगे, तो नहीं आने देंगे आप। इसलिए ईश्वरीय स्वभाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब आप ईश्वरीय स्वभाव में होते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र होते हैं। जिस तरीके से उसने प्रतिज्ञा की है, मैंने आपको बताया 5वीं प्रतिज्ञा। और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो पहला यूहन्ना 3:9 क्या कहता है? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कोई बहन है अगर लगाएगी, 3:9, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पाप नहीं कर सकता। आपके अंदर अगर ईश्वरीय स्वभाव है, मेरे भाई मेरी बहन, आप पाप के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तभी तो हमारे अंदर पवित्रता है, तभी तो हमारे अंदर उसकी आत्मा है, तभी तो हम एक नई सृष्टि में हैं, तभी तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, तभी उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बंद हैं। हालेलुया। इसे विश्वास करिए, क्योंकि वो कहता है ईश्वरीय स्वभाव बहुत जरूरी था, और वो यूसुफ के अंदर ईश्वरीय स्वभाव था। इसलिए उसने पोतीफर की पत्नी की बात नहीं मानी और उसने जेल जाना मुनासिब समझा और जेल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 17 साल का यूसुफ, जो कि स्वप्न देखता था, जो कि आजादी की जिंदगी जीता था, प्रेज़ द लॉर्ड, खुश था, उन्माद से भरा था, आनंद से भरा हुआ था, और वो गुलामी की जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसने कभी दोष नहीं दिया, उसने कभी भी निंदा नहीं की, वो कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव था। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, एक बच्चे ने नहीं कहा पोतीफर से कि मेरा बाप याकूब, जो कि कनान देश में रहता है, बहुत बड़ा आदमी, हम परमेश्वर के बच्चे, हम 12 भाई बहन हैं। उसने नहीं कहा, अपनी कहानी किसी को नहीं बताई। और आप देखेंगे, अगर उत्पत्ति 44-45 में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब उसके भाई उससे मिलने के लिए आते हैं और भाई अपने आप को दोषी मानते हैं, तो भाइयों से बोलता है कि अरे तुम लोग अपने आप को दोषी मत समझो, क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना थी कि वो तुमसे पहले मुझे यहां पर लेकर आया, क्योंकि अकाल पड़ने वाला था। अगर मैं यहां नहीं आता तो तुम लोग, हमारा पूरा परिवार कैसे जीवित रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वरीय स्वभाव आपको परमेश्वर के मन को जानने में मदद करेगा। यूसुफ परमेश्वर के मन को जान रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा, इसलिए वो ईमानदारी के संग गुलामी की जिंदगी जीता रहा, और परमेश्वर ने उसे एक प्रधानमंत्री बना दिया। इतना बड़ा ओहदा मिस्र में दिया, अपने पूरे परिवार को लेकर आया वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ईश्वरीय सामर्थ्य, क्योंकि और वो कहता है कि ईश्वरीय स्वभाव जब आपके अंदर हो सकता है। मैं इसका एक वचन और आपको पढ़ूंगा जो आपको रिलेटेड बताता हूं, आपको यूसुफ किस तरीके से रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां अगर है कि हम छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। 5वां, इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में ज्ञान। ये विश्वास तब आपके संग रहेगा जब उसमें सद्गुण होंगे, जैसे यूसुफ के संग थे। उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसने दीनता नहीं छोड़ी, उसने पवित्रता नहीं छोड़ी। ये उसके गुण थे। विश्वास तो था उसके साथ। हमारे पास कभी कभी विश्वास तो होता है, लेकिन हमारे गुण, हम भटक जाते हैं।
हमारे अंदर द्वेष आ जाता है, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हमारे अंदर लालच आ जाती है, हमारे अंदर व्यभिचार आ जाता है। विश्वास है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये संसार आ जाता है और इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। यहां पर वो क्या कहता है 5वां वचन कि इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में ज्ञान और ज्ञान में संयम और संयम में धीरज और धीरज में भक्ति तथा अपनी भक्ति में भातृ प्रेम और भातृ प्रेम में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास को आप तभी थाम रख सकते हैं जब सद्गुण के अनुसार आप चलेंगे, जब आपके अंदर गुण होगा, जब आपके अंदर ज्ञान होगा। कभी कभी हमारे अंदर जो ज्ञान आता है वो हमको घमंडी बना देता है। मैं कई पास्टर्स को देखता हूं कि अपने को घमंडी समझते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान आ गया है, मैं बहुत जानने लगा हूं बाइबल को। नहीं मेरे भाई, हम बाइबल को 1000 वर्ष तक पढ़ते रहें तब भी हम संपूर्ण नहीं जान पाएंगे बाइबल को। बाइबल इतना अथाह एक सागर की तरह है। तो उसके अंदर ज्ञान था कि वो परमेश्वर की वाणी समझता था, परमेश्वर की योजनाओं को समझता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका जो ज्ञान था वो धीरज में बदल गया, संयम में बदल गया, प्रेम में बदल गया। जब उसके भाई आए तो उनके लिए उसके अंदर प्रेम आया, रोने लगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके अंदर विश्वास, परमेश्वर का वरदान था, परमेश्वर का प्रेम था उसके अंदर, परमेश्वर की अनुग्रह थी, परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव था उसके अंदर। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ दूसरा पत्रस में कि अगर हम ईश्वरीय स्वभाव के साथ हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, ईश्वरीय स्वभाव को हम अपना बना लेंगे, तब हम किसी भी विपत्ति या किसी भी गलत चाल में हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि वहां ये कहता है 8वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस 1:8, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाएं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। आपको ये निष्फल नहीं होने देंगे, आपको अयोग्य नहीं होने देंगे। आप सफलता ही सफलता आगे प्राप्त करते जाएंगे अगर ये गुण आपके अंदर है। क्योंकि अगर ये गुण आपके अंदर है और ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर है तो ईश्वरीय सामर्थ आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए मती 6:34 क्या कहता है, तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। क्योंकि कल को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जो भाई, जो बच्चा, जो बहन, जो माँ, जो बाप मेरे सामने हैं, मेरे चुने हुए हैं और जो ईश्वरीय स्वभाव में हैं, जो ईश्वरीय स्वभाव में अपना जीवन बिता रहे हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य उनके जीवन में काम करेगा और जीवन और भक्ति से संबंधित आपको सब कुछ मिलेगा जिसको प्रदान कर चुका है परमेश्वर। ये उसका वादा है। आप यूं ही भटक रहे हैं, हम यूं ही अपने काम के लिए भटकते हैं, हम यूं ही भटकते हैं अपने धंधे के लिए। ठीक है, धंधे में हमें काम करना है, नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। तब ईश्वरीय सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। और जब ईश्वरीय सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा, आपको किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं आपको वादा करता हूं कि कोई कमी घटी आप में नहीं होगी। परमेश्वर का सामर्थ अपने जीवन में, आपका सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में बहेगा। जिस तरीके से आप ईश्वरीय स्वभाव के संग, परमेश्वर के संग चलेंगे, आप अद्भुत शक्ति का एहसास करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। विश्वास करिए। जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को बढ़ाइए। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं आपके लिए, ताकि जितने सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको आशीष मिले। हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। हमें ये मसीह जीवन जो दिया है, हमें यूं ही नहीं गुजारना है। हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना ही नहीं है, समझना है और मनन करना है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, मेरी बहन। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, अंतिम समय है, वचनों में बने रहिए, इधर उधर की बातों में नहीं, सिर्फ वचनों में बने रहिए और परमेश्वर का आशीष होगा। मैं अपने स्वार्थ की बात नहीं करता हूं, लेकिन वचन जो कि परमेश्वर ने दिए हैं ये आपको बहुत आशीष देंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, वॉच पार्टी में लेके जाइए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिफा है। आज का दिन बहुत अच्छा है परमेश्वर। ये वचन जो आपने दिए परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में काम करे परमेश्वर, और इन सब देखने वाले, सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आ जाए, ईश्वरीय स्वभाव, ताकि आपको समझ सकें,
आपके करीब जा सकें और आपके मन के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किए। मैं अगर आपको आज का वचन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ईश्वरीय स्वभाव चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना लिखिए, मुझे ईश्वरीय स्वभाव चाहिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। गॉड ब्लेस। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी प्रार्थना में रखिए। गॉड ब्लेस।